मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में 10th क्लास का एमबीडी गाइड से किस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन वास्तविक संख्या चैप्टर से पूछा है। 1 से 18 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है पाई है, 1 नंबर में है एक परिमेय संख्या, 2 में है एक अपरिमेय संख्या, 3 में है एक पूर्णांक संख्या, 4 में है सभी गलत है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अगर पाई का वैल्यू दिया रहता 22/7 तो हम परिमेय संख्या मान लेते। इसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 + √2 है। वह संख्या जो रूट के अंदर बच जाता है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या रूट के अंदर रहता है वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर 2 + √2 है, तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्योंकि 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट के बाहर प्राप्त होगा हमको 7/8, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन परिमेय संख्या होगा। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 और 7, यह अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF 1 होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या का HCF हम निकालते हैं तो उसका HCF 1 होता है। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक सम संख्या का यहाँ पे चर्चा किया है। तो क्रमिक सम संख्या अगर हम 2, 4 लेते हैं तो इसका HCF 2 होगा। अगर हम 6, 8 लेते हैं तो इसका भी HCF 2 होगा। यानी कोई भी क्रमिक 2 सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित π/2 में क्या है। 1 में दिया है परिमेय संख्या है, 2 में दिया है अपरिमेय संख्या है, 3 में दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। यहाँ पर पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में हम 2 से भाग किए हैं तो यह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर 7 है। 2 नंबर भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 7 है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 7 है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो रूट के अंदर नहीं हो और जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। तो यहाँ पर 7/9 प्राप्त हुआ, तो 7/9 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नांकित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। आपको हम समझाए हैं जिसका हर 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में जब हर रहता है तो उसको हम शांत दशमलव हम बोल सकते हैं। लेकिन जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरी संख्या रहेगा उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर 8 को हम 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं, तो यह शांत दशमलव होगा। तो यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अशांत दशमलव विस्तार है, यानी जिसका दशमलव विस्तार अशांत है वही आंसर होगा। तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 5 के पावर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर
n के रूप प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप प्राप्त हुआ। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 4 नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी यह 3 गो ऑप्शन जो है इसमें से कोई अशांत दशमलव विस्तार नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान होगा। यहाँ पर x का मान हमको निकाल करके देखना पड़ेगा कि वह भिन्न आता है कि पूर्णांक आता है कि अपरिमेय संख्या आता है या वास्तविक नहीं है आता है। इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। अब दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमको x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो x का वैल्यू 1 और 4 दोनों प्राप्त होगा। ऑप्शन 1 नंबर हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो 4 गो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के अनुसार 1 और 4 पूर्णांक संख्या ही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर 25 और 50 का HCF निकालेंगे तो 25 से 25 भी कैंसिल होगा और 50 भी कैंसिल होगा 2 बार में, तो इसका HCF 25 हो गया। अब LCM इसका निकालेंगे तो LCM 25 और 50 का LCM 50 होगा। अब दोनों का गुणनफल बोला है तो 25 पचे 125, एक जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो लिखेंगे, यानी 1250 प्राप्त होगा HCF और LCM का गुणनफल। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय नहीं है तो वह परिमेय होना चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर से संख्या को निकालेंगे तो 75 जब रूट के बाहर निकलेगा तो 5 रूट 3 होगा, क्योंकि 5 25 तय 75, 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 3 रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 75 को तोड़ते हैं तो रूट के अंदर हो जाएगा 5 गुने 3, तो 2 गो 5 में से 1 5 बाहर निकल गया, 1 3 बच गया, तो यह रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि रूट के बाहर तभी संख्या निकलता है वह जोड़ा में रहता है। तो 3 सिंगल है, यह जोड़ा नहीं है, तो यह रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब बट्टा करेंगे, अब 48 को हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका 48 का हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तय 48, यानी 4 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 5/4 यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन 4 नंबर इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है, कौन परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 36 का 6 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन 1 नंबर आंसर नहीं होगा। इसी तरह 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। 3 नंबर में दिया है रूट के अंदर 2.5, अब रूट के अंदर ही 2.5 में हम दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा 10 होगा। अब इसको काटेंगे तो 5/2 होगा रूट के अंदर। क्या हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिंगल एक 5 है और सिंगल 2 है, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2, यानी इस क्वेश्चन में
एक की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और यह अनंत तक लिखा गया है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसी संख्या को हम बोल सकते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। इसी तरह 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अनंत लगाएंगे ऑप्शन, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। 1 नंबर में शांत, 2 में अशांत, 3 में आवर्ती, 4 में दिया है सभी गलत है। तो हम आपको बताए हैं जिसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है वही शांत दशमलव होता है। उसके अलावा कोई भी संख्या प्राप्त होता है हर में तो वह अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर हर में 7 है, 2 और 5 के अलावा 7 एक संख्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो यह अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक अलग संख्या प्राप्त हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस गुणे ab का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। आपको हम पिछले वीडियो में फार्मूला बताए थे, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसक और लस का गुणनफल दिया है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर में होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है, महत्तम समापवर्तक AB गुणे लघुत्तम समापवर्तक AB बराबर होगा। A और B दो संख्या दिया है जिसका महत्तम समापवर्तक निकालकर उसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालकर गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम मस निकालते हैं, तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह रूट के अंदर है। ऑप्शन 2 में है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यह 2 बचेगा, यानी 2 एक परिमेय संख्या है। 2 नंबर इसका आंसर होगा। इसी तरह निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आपको हम बताए हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 1 से भी कटता है, 2 से 4 से स्वयं से कटता है। 2 नंबर ऑप्शन में दिया है 9, तो 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 नंबर में 11 दिया है, तो 11 1 से और स्वयं से कटता है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक और स्वयं को छोड़ करके जो 11 को काट सके, तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए कि सभी दोस्तों को इस MBD गाइड का क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके।